करने वाले हैं अपने क्लास 12 के PYQ और 23 के हम देखेंगे लास्ट ईयर के ही CBSE की PYQ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि HBSE वाले स्टूडेंट्स को भी वीडियो कंप्लीट वॉच कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब की बार आपने देखा होगा प्रैक्टिस पेट आपने HBSE की देखी हो CBSE, क्योंकि पैटर्न हरियाणा बोर्ड का भी एज ए CBSE हो गया है। जैसे वहाँ पे ऐसे रीजन 4 आते थे, सेम एज इट इज HBSE में आएंगे, 2 केस स्टडी आते थे, वहीं आपके HBSE वाले में आएंगे। तो आपको लास्ट ईयर के PYQ CBSE वाले भी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस वहां से पुटअप होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। तो हमारे पास बुक जो हमने आपको बताई थी, तो उसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से और फिर सभी का आंसर डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो ये पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं हम 23 का। तो स्टूडेंट्स पहले आपको बताया MCQ क्वेश्चन आते हैं 14, उसके बाद 4 एसेशन रीजन, उसके बाद में 2 केस स्टडी और 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताएंगे भी कैसे अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्केन। अल्काइल हैलाइड को इनटू मतलब स्टूडेंट्स ये बोल रखा है कि RX को है ना अल्कीन में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे R मान लो कार्बन, हमने बोल लिया कि अल्काइल हैलाइड को अल्कीन कन्वर्ट कर दीजिए बाई अल्कोहलिक केओज। तो स्टूडेंट्स आपने पता होगा हमने एक रिएक्शंस की थी, अल्कोहलिक केज नाम सुनते ही इस रिएक्शन का नाम होता था डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस भी, क्योंकि इसमें क्या होता था डी मतलब निकलना, हाइड्रोजन्स भी और हेलोजेंस ग्रुप में निकलेगा। अब जैसे है ना इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको कि बताइए एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये एक एडिशंस रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं स्टूडेंट्स आपको। हमने मान लिया आपके पास CH3 CH2 CH2 3 और 4, ये मान लिया हमने CH2Cl, ऐसे दे रखा है। रिएक्शन सेम अल्कोहलिक केओज है। तो कैसे करते थे आप, बेस आता था, बेस का काम है प्रोटॉन को खाना, ये होता है अल्फा कार्बन जिससे आपका हेलोजेंस लगाया। क्या होता था आपको, अल्फा कार्बन है जहां से हेलोजन लगा वो अल्फा कार्बन है, नेक्स्ट वाला जो कार्बन उसको बेटा बोलते हैं, यहाँ से H, तो इस वाले से H और यहाँ से हेलोजन HCl आप बाहर निकाल दोगे, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा, तो दैट मीन सिंगल से कैसा बॉन्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो वैसे ही आपको थिंग्स करनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH, एक H यहाँ से चला गया, डबल बॉन्ड CH2 और HCl बाहर हो गया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपका आंसर हो जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 23 CBSE का। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ FeCO5 इज। आपसे पूछा है कि FeCO5 में, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है FeCO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आयरन की क्या होगी। तो आपको जिसके निकालनी होता है स्टूडेंट्स उसको आप X मान सकते हो, ये X मान लिया आपने। अब यहाँ पे CO कैसा लिगेंड्स है, एक न्यूट्रल लिगेंड्स है। अब आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब आपकी आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, 0 में आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल इक्वेशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। 4 बेस दे रखे हैं आपको और उसमें से ये बताना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो एक तो दे रखा है स्टूडेंट्स बेंजीन पे, एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं। एक तो दे रखा है स्टूडेंट्स बेंजीन पे NH2 लगा रखा है, ठीक है। और सेकंड पे क्या कर रखा है, सेकंड थिंग्स पे देखिए एक तो दे रखा है आपका ये वाला क्वेश्चन कि बेंजीन आपके पास यहाँ पे NH2 लगा रखा है, NH2, एंड सेकंड थिंग्स लगा रखा है NH2 के साइड में, यहाँ पे आपको लगा रखा है स्टूडेंट्स CH3 ग्रुप्स। तो हम मार्कर चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा आज हमने वॉश कर लिया था इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, वेट, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो स्टूडेंट्स ऐसा दे रखा है बेंजीन पे NH2 है, एक उसके पैरा पे CH3 ग्रुप दे रखा है, एक NO2 ग्रुप दे रखा है, एक दे रखा है आपके पास CH2 NH2। तो सिंपल सा फैक्ट आपको पता है स्टूडेंट्स कि इसमें से जैसे हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। तो आपको बताया कि बेंजीन्स पे ऐसे मान लो ये आपकी बेंजीन है और यहाँ CH2 NH2 है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पे हाथ देंगे तो मतलब कंजुगेशंस वाला हो सकता है, ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल भी होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे। नेगेटिव एक एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का सीधा NH2 तो वहां तो लोन पे बिजी हो जाएंगे रेजोनेंस बनाने, तो वहां तो आसानी से नहीं दे पाएगा। NO2 वाला तो विड्रॉइंग होगा तो वहां पे भी और कट जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फिनाइल बेंजीन है CH2 NH2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सू टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने स्लोप प्लेट किया था, इक्वेशन साइड की आपकी, तो वहां से आपको स्लोप के ऑप्शन क्या आ जाएंगे, सीधा हमने निकाल रखा है ये तो -k/2.303 -k आ जाएगा। अगर आप उसको नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से हम डिवाइड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल से कि एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज ए फीचर ऑफ। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सुक्रोज होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, स्टार्च होता है या पॉलीपेप्टाइड। तो हमने देखा था जो अल्फा हेलिक्स वाले में बहुत सारी पेप्टाइड चेन से मिलता था, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपसे 6 का क्वेश्चन, रेस्केमाइजेशन अकर्षण, और यही सेम क्वेश्चन जो IIT जेईई का एग्जाम आपने दिया होगा 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों का पेपर था, वहां भी क्वेश्चन आया हुआ है। SN1 रिएक्शन में पूछा हुआ था, बताइए कार्बोकेटाइन रेस्केमाइजेशन कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट होता है, 2 ऑप्शन और थे, डिटेंशंस लाइक दैट। तो ऑलमोस्ट रेस्केमाइजेशन टेक प्लेस करती है क्योंकि वहां कार्बोकेटाइन 2 साइड से टेक हुए थे, तो वो थिंग्स। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, SN1 रिएक्शंस में रेस्केमाइजेशन अकर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। जैसे आपने 2 देखी थी, एक तो हेनरी कांस्टेंट की ये थी pH इक्वल टू में KH इंटू में x आपकी, ठीक है। एक वाले में तो ये थी pH इक्वल टू KH इंटू x वाली स्टेटमेंट थी। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपने हेनरी कांस्टेंट देखते थे pH इक्वल टू KH से, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा, घटेगा, या आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हेनरी कांस्टेंट था KH निकालोगे तो P बाई मोल फ्रैक्शन आएगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था, बीच में इंक थोड़ी सी मार्कर में नहीं थी तो फिर से डाली हमने, देखते हैं काम चलेगा क्या। तो क्वेश्चन ये पूछा था आपने से स्टूडेंट्स की हेनरी लॉ है, जो हेनरी कांस्टेंट जो होता है अपना KH, वो टेम्परेचर के साथ क्या होगा। तो ध्यान रखना है हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होगा, तो दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा आपका इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ से मोल फ्रैक्शंस, जब आपके मोल फ्रैक्शंस होते हैं ना वो घट जाते हैं, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग KCl हैव द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स आपको अलग अलग 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे एक दे रखा आपका 0.01 मोलर है, अभी भी स्टूडेंट्स थोड़ा नहीं चल रहा, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे लीजिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा आपका ऑप्शन 0.01 मोलर, दूसरा दे रखा है 1 मोलर, तीसरा दे रखा है 0.5 मोलर, फोर्थ वन दे रखा है स्टूडेंट 0.1 मोलर। तो हमें पता है स्टूडेंट्स मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला होता है K इंटू 1000 बाई में C होता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो दैट मीन्स मोलर कंडक्टेंस घट जाएगी। तो 4 ऑप्शंस में जो सबसे कम कंसंट्रेशन है 0.01, वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फीजिबल। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे एक रिएक्शन आपकी CH3CH2Br में NaOCO3 डाला है आपने, दूसरी रिएक्शन में टर्शियरी क्लोराइड दे रखा है Na+O नेगेटिव CH2CH3 है, और तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स बोथ A एंड B, एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर A एंड B। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है, टर्शियरी क्लोराइड में जब आप NaOCO2 डालोगे तो यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होगी ऊपर वाले में, तो आरोसन निश्चल बनेगा, तो फिजिबल नहीं हो सकती। दोनों ऑप्शन भी नहीं आ सकते और दोनों ही गलत भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। सिंपल आपको माइंड में ध्यान रखना है कि जो अल्डिहाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिविटी होती है कंपेयर टू कीटोन के। अल्डिहाइड में भी कौन ज्यादा होगा, एलिफेटिक अल्डिहाइड ज्यादा होगा कंपेयर टू एरोमेटिक अल्डिहाइड के। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सबसे पहले 2 कीटोन के ऑप्शन दे रखे हैं, 2 अल्डिहाइड के, तो सीधा पता है स्टूडेंट्स अल्डिहाइड ज्यादा होगा। अब अल्डिहाइड में भी एक तो दे रखा है HCHO, एक दे रखा CH3CHO, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, HCHO। ध्यान रखना है जैसे जैसे R ग्रुप अल्काइल ग्रुप का नेचर बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट, तो वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पावर घटती जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो जब हमने आपको अल्डोल कंडेंसेशन के लिए तो वहां कंडीशन बताई गई थी, अल्डोल आपका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो चारों ऑप्शंस में चेक कर दीजिए, बेंजीन पे जहां पे CHO लगा वहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, कैनिंग-जेरो रिएक्शन से जाएगा, इसीलिए हमने कैनिंग-जेरो पढ़ते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स से, वहां पे रिएक्शन दे रखी है आपको 3A से 2B जा रहा है, और उसमें प्रोडक्ट पूछा आपका प्लस dB/dt क्या होगा। तो सीधा आपको रेट लिखना है, रेट आप लिखते हो तो माइनस dA/dt करोगे, जो आगे का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, 1/3 dA/dt इक्वल टू कर लोगे आप 1/2 dB/dt, ठीक है, और वहां से आपका रेट dB/dt का आ जाएगा -2/3 dA/dt।
नेक्स्ट पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एसोसिएटेड विद कैटालिटिक एक्टिविटी। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब ज्यादातर कैटालिस्ट में यूज हो रहे हैं क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, तो बहुत सारे कैटालिस्ट में काम आते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में एलॉय फॉर्मेशन पूछ लेता तो वहां रीजन आ जाता आपका ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सेम हो जाती है, इसलिए हम एलॉय में क्या करते हो, आप दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करते हो, नॉन मेटल तो सेम साइज के तो आसानी से मिक्स हो जाएंगे, ट्रैप करके आप एलॉय बना लेते हो। नेक्स्ट पूछा हुआ है स्टूडेंट, द फॉर्मूला, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको, डाइक्लोराइड ऑफ 20 इथेन 1,2-डाइमीन प्लेटिनियम 4th नाइट्रेट। तो यहाँ पे प्लेटिनियम मेटल है, नाइट्रेट आपको पता है NO3 होता है, और डाइक्लोराइड इसका मतलब Cl2, इथेन 1,2-डाइमीन इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपका इन है, और इन आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे पहले से अल्फाबेटिक 2 आ रहे हैं इसलिए हम बिस यूज करते हो, 3 होते तो ट्रिस यूज करते। और नेक्स्ट प्लेटिनियम की 4th ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करनी थी आपको, क्योंकि स्टूडेंट Cl की वजह से तो -2 हो जाएगा। इन तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, अगर आप NO3 को बाहर एक रखते तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, एसरेशन रीजन क्वेश्चन आ गए हैं आपके। पहला एसरेशन पूछा हुआ है, ऑस्मेटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बतानी है। सेकंड, ऑस्मेटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इन्होंने पूछा है, नहीं स्टूडेंट्स ये बात गलत है क्योंकि हमने डिस्कस किया था, मार्कर नहीं चल रहा, सॉरी फॉर दैट, हम कल इसको नया ले आएंगे। देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, C/RT। सी कंसंट्रेशन हमने बताई थी आपकी मोलैरिटी वाली होती है, नॉट मोलैलिटी, N/V हम लिखते हैं यहाँ पे, इसीलिए आप पाई डी इक्वल टू NRT भी लिखते थे। तो यहाँ तो आपका रीजन गलत हो गया, एसरेशन ठीक है। नेक्स्ट एसरेशन पूछा हुआ है, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इन्होंने बोला है कि कंडक्टिविटी ना घटती है कंसंट्रेशन कम होने पे, ये बात ठीक है, आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, कम आयन होगी तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। नेक्स्ट पूछा है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशंस। तो ये बात भी इन्होंने ठीक बोली है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस कम आएगी, तो दोनों ही बात ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एसरेशन रीजन है स्टूडेंट्स, कॉपर इज ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, किसे कहते हैं, ये तो गलत बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या कंडीशन होती थी कि वो मेटल अपनी नॉर्मल स्टेट में या जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं वहां पे डी के फुली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए। जैसे कॉपर +2 देखोगे तो D9 होगा, तो फुली फिल्ड तो नहीं है, इसका मतलब कॉपर तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन उन्होंने गलत बोला, तो सीधा ही आंसर हो जाएगा, एसरेशन गलत है, रीजन ठीक है। रीजन में इन्होंने बोला है कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन क्लोरोइथेन। रीजन पूछा है, बॉन्ड एंथैल्पी लेस देन सीशियल बॉन्ड। तो ये हमें पता है स्टूडेंट, जैसे जैसे आप हैलोजन में नीचे की तरफ आते हो तो साइज बढ़ती है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो आसानी से आप रिएक्शंस कर सकते हो। तो आज हमने सेक्शन ए ही कवर किया है, मार्कर अभी चल नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। तो हम या तो लैक्टोस पे वीडियोस ले लेंगे या फिर मार्कस का देखते हैं हम कुछ, ठीक है, तो बाद में हम वीडियोस करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी के बाद में। ये 23 का पेपर्स था, ऐसे ही हम एक HBSC का भी लेके आएंगे। आई होप आप सबको समझ